हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमारे को दे रखा है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल एंड फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी हमारे को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो आपको याद रखनी होगी। अगर ये आपको याद होगी तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के। यानी कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। बाकी दो आइडेंटिटी इसी फॉर्मूले से बनाई गई है। जैसे यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है इक्वल के इधर आके किसका हो गया माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यदि हमारे को सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दे रखा है कहीं पर तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसा है, ये प्लस का 1 है, इधर आके किसका हो गया माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इस बार इधर आके माइनस का हो गया और इधर कौन बच गया 1। कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। इसी प्रकार तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। यानी मेन आइडेंटिटी तो यही है, इससे पहले आपको याद करनी है, बाकी दो इसी से बनाई गई है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। बाकी दो आइडेंटिटी हम इससे बना सकते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी दो हम इससे बना लेंगे। और है हमारी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और दूसरी फॉर्म में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा भी होता है। इसी प्रकार कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कोस थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के भी इक्वल होगा। इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर टेन की साइन और कोस की फॉर्म में देखें तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसी प्रकार जो कोट थीटा है वो होगा 1 अपॉन टेन थीटा, और दूसरी फॉर्म कोस और साइन की फॉर्म में कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। तो 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके सवाल बहुत ही इजी गोइंग आपको आ जाएंगे। तो आप इसको पहले अच्छे से याद करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे को देखा है कोस थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यानी एलएचएस साइड से हमारे को आरएचएस साइड प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसकी एलएचएस साइड। एलएचएस साइड पे दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आपको इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि जितने भी आपको टर्म दे रखी है उन सबको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कोसेक थीटा है और ये कोट थीटा, इनको किस फॉर्म में चेंज करना है साइन और कोस की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी बताई थी मैंने। इसी प्रकार कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है, पर हमारे को किस फॉर्म में चेंज करना है साइन और कोस की फॉर्म में, इसलिए हम साइन और कोस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा आ गया। यहाँ साइन में साइन का डिवाइड दिया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर कोस में कोस का डिवाइड सॉरी साइन में साइन का डिवाइड देंगे 1 को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया कोस थीटा। यानी अपॉन में हमारे पास आ गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो अलग अलग कर लेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी
कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना। अपॉन में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, तो एक बार तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार इसको लिख देंगे माइनस में 1 माइनस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस का कोस थीटा और अपॉन में आ गया 1 प्लस कोस थीटा, जो कि हमारे इक्वल हो गया किसके, RHS साइड पे। यही हमारे को प्रूव करना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे को दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस का sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a, यानी LHS साइड से RHS साइड पे हमारे को प्रूव करना है 2 sec a। तो यहाँ पर ये पहले से sin और cos की फॉर्म में चेंज है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। LHS साइड ले लेता हूँ इसकी, LHS का आ गया cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ गया 1 प्लस sin a इंटू cos a, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल, cos को cos से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, cos स्क्वायर a आ गया। cos a में cos a का डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, और कौन बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, यहाँ थीटा की जगह a है तो हम a बोल देंगे 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 b 2ab, तो 2 साइन a आ जाएगा, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और साइन b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। इकाई पर ऐसा लिखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर कोस को इधर दे रखा है साइन को उधर दे रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब क्या होगा 1 ही होगा। तो इन दोनों की जगह मैंने पुट कर दिया 1, ये 1 पहले से था, प्लस का 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई कोस a। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई कोस a। 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल, ऊपर बच गया 2 और अपॉन में आ गया कोस a। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस a, हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के। तो 1 अपॉन कोस थीटा इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक थीटा, तो ये आ गया 2 सेक a, जो कि इक्वल हो गया किसके, RHS साइड के, और ये हो गया हैंस प्रूफ।
ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देता है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो यानी एलएचएस साइड पे हमारे को दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। तो हमारे को जितने भी फॉर्म दे रखी है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसी प्रकार कोट थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट को हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। टेन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में 1 रख के इसका एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। 1 का डिवाइड दिया साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इधर भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा। 1 का डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इधर देखिए ऊपर हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस ऊपर चला गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस को हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, जबकि इधर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा और ये जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस का है वो तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे वापस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस में कॉस का डिवाइड दिया 1 आया, कौन बच गया साइन, साइन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन में साइन का डिवाइड दिया 1 आया, कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कॉस क्यूब थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी को आप बीच में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे,
ये आ गया 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ए माइनस बी तो आ गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह आ गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का ए बी तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, अपॉन में आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल। अब हमारे पास बच गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में आ गया हमारे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग हम लिख देंगे। पहला आ गया 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इससे कैंसिल आ गया, तो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा तो किसी के इक्वल होता है सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस की जगह तो हमने लिख दिया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन की जगह हमने लिख दिया कोसेक थीटा, और इधर साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का डिवाइड लगाया तो कितना आ गया 1 आ गया। आंसर में 1 पहला आ रहा है और सेक थीटा कोसेक थीटा बाद में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इक्वल हो गया RHS साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा है पर आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से करना है इसको। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को समझा है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।